लाइफ में ना एक चीज़ याद रखना कि आप कोई चीज़ देख रहे हो, मतलब जैसे हम बिग बॉस देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, पर उसमें आप देखो क्या क्या चीज़ें हमें सीखने मिलती हैं। अब मनीषा जो है 12th पास की, उसने 12th पास करने के बाद उसने सोच लिया था उसे कुछ अच्छा करना है। वो कोलकाता चली गई। अब कोलकाता जाने के बाद जहाँ पर वो रहती थी, उसने कहा इतने मच्छर थे वहाँ पर, इतने मच्छर थे। अब वो बैकग्राउंड डांसर का काम करती थी, लोगों की शादी में काम करती थी, बोल सकते कैटरिंग का। अब बहुत टाइम क्या होता था, वो जो शादी में खाना रहता है उससे वो खाने का दिल होता था, पर खाए कैसा, वो नहीं खा सकते। इसलिए वो क्या करती थी, उसके फ्रेंड के साथ वो नीचे बैठती थी, खाती थी, फिर उसकी फ्रेंड नीचे बैठती थी, खाती थी, तब ये खड़ी हो जाती थी। इस तरीके के दिन गुजारने के बाद आज वो बिग बॉस में है। मतलब ये जो मैंने बोला तो ये नहीं है कि मतलब सिर्फ रिव्यू कर दिया, मैं इसका फ़ैन हूँ तो मैं इसकी तरफ नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रिव्यू करता हूँ इसके पीछे ये भी बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि उसमें से क्या क्या अच्छी चीज़ निकाल कर लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि लोगों की लाइफ में मदद हो, लोगों को लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने मिले। अब क्या होगा, बिग बॉस आया, 3-4 महीना हुआ, 3-4 महीने के बाद बिग बॉस चले गया, हम अलग अलग लोगों के फ़ैन बन गए, पर हमारी जो लाइफ है उसमें हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो ये देखो, ये मनीषा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप अगर कोई चीज़ ठान लो, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, और बहुत ज़्यादा मेहनत करो, वो चीज़ आपको मिलती ही है। बिग बॉस में अगर आप देखोगे तो सब स्ट्रेस में, सबको कहाँ ना कहाँ बिग बॉस में आगे बढ़ना है, सब चीज़ें करनी है। पर आप जब मनीषा को देखोगे तो मनीषा क्या कर रही है, सबको हंसा रही है। अब वो जो जज है उसने उसे नॉमिनेट किया, वो आकांक्षा के साथ ही रहता है, तो भी इसने बोला भी है कि ये सब मैं मस्ती के लिए कर रही हूँ, और वो कर रही भी मस्ती के लिए है। ये हो गई मनीषा की बात, और ये मैंने बताया इसलिए ताकि अगर आप आपकी लाइफ में मेहनत कर रहे हो और अगर टाइम लग रहा है कामयाबी मिलने के लिए, तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी, टेंशन मत लेना। दूसरी ये बात, फलक बेबी का मस्त किचन में थी। अब कभी कभी क्या होता है कि हम हमारी दुनिया में रहते हैं और अचानक कोई आकर कोई ऐसी चीज़ बोल देता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि मतलब ये क्या। तो फलक ने आकर बोला कि तुम क्या बाथरूम क्लीनिंग का काम लोगी, ये किचन में काम करती है। तो इसका जो रिएक्शन था, 2 रिएक्शन थे। एक, इसे सामने जवाब देना था बेबिका को, दूसरा ये कंफ्यूज थी, बेबिका कंफ्यूज थी कि मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। और उसमें हुआ क्या, फलक ने ये कहा कि हट्टे खट्टे लोग हैं। वो बेबिका जो है उसे बुरा लग गया, अगर मैं हेल्दी हूँ तो इसने ऐसा कैसा बोल दिया। बस वो एक टर्निंग पॉइंट थी। इसमें बेबिका का अलग दिमाग था। बेबिका का ये सोचना था कि मैं अगर किचन कर रही हूँ तो मैं किचन करूँगी, मुझे बाथरूम करना कंफर्टेबल नहीं लगता है तो मैं बाथरूम नहीं करूँगी। तो बेबिका का अलग दिमाग था, और फलक का ये बोलना था कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, आपको सब काम करना पड़ेगा। तो ये दोनों का जो वहाँ पर क्लैश हुआ, उसके अंदर हर लोगों को थोड़ा थोड़ा बेबिका का नेचर ऊपर नीचे लग रहा था, जो हमें पता चला नॉमिनेशन के वक्त। अब इसके बाद एक तीसरी चीज़ हुई, जिया और पलक। अब जिया ने कहा मेरा बर्थडे, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड, लोगों के साथ फ़ोटो खींच रही है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल रही है, और तू क्या कर रही है, तो मेरे साथ ना फ़ोटो खींच रही है ना कोई पोस्ट डाल रही है। जिया ने कहा तो तू ऐसा करेगी तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा। तो पलक ने कहा मुझे लगा कि मैं अनवांटेड आई हूँ। तो वहाँ पर ही दोनों का सब प्रॉब्लम चालू हो गया था जिया के बर्थडे में। फिर आगे चल के पहले थोड़ा होता है ज़िंदगी में, फिर थोड़ा ज़्यादा होता है, और फिर ख़त्म हो जाता है सब। तो उन दोनों की ये स्टोरी है। अब बिग बॉस ने क्या कहा, सब करेंसी एक साथ रख दो, तो सब लोग ने करेंसी रख दिया। टोटल करेंसी थी 3,19,000। अब नॉमिनेशन शुरू हुआ। सबसे पहले आई आकांक्षा, उसने नॉमिनेट किया बेबिका को कि तुमने मेरी फ्रेंड को रुला दिया, पलक को रुला दिया। ये जो सीन था इसमें बेबिका फेस एडिट करती है, तो जब पलक वहाँ पर आई थी तो कुछ कहा था बेबिका ने ऐसा कि तुम क्या छीन लेती हो क्या लोगों से कुछ, तो वो बात से हर्ट होकर वो रोने लग गई थी, और इसलिए आकांक्षा ने वो बात पकड़ करके, पलक रोई, आकांक्षा ने बेबिका को नॉमिनेट कर दिया। अब सेकेंड आई फलक का तो सुबह सुबह में बेबिका के साथ झगड़ा हुआ ही था, तो फलक तो बेबिका को नॉमिनेट करने ही वाली थी। तीसरी आई आलिया। अब आलिया ने जब नॉमिनेट किया बेबिका को, तो बेबिका शॉक्ड, अभिषेक शॉक्ड, मनीषा शॉक्ड। उसने रीज़न दिया थोड़ी नेगेटिव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब अभिषेक, आलिया, बेबिका और मनीषा ये लोग जब बैठे थे
तब अभिषेक ने आलिया को कहा कि हम दोस्त लोग हैं, अगर तुम्हें, अभिषेक ने आलिया को कहा कि तुम्हें अगर बेबिका के बारे में कुछ भी तकलीफ़ थी उसे साइड पर लेके जाती, पर नॉमिनेशन में तुमने वो चीज़ उठा ली, वो गलत है। अब क्या होता है, हम जब भी किसी की बात सुनते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तुम 100% राइट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला 100% राइट है। ये एक बात को करने का एक तरीका रहता है कि सामने वाला भी हर्ट ना हो और हम हमारी बात एक्सप्लेन करें। जब अभिषेक ने कहा आलिया तुम 100% राइट हो लेकिन तुम्हें ये करना चाहिए था, तो बेबिका वो चीज़ को समझ नहीं पाई कि तू इसे 100% राइट क्यों बोल रहा है। ऐसा नहीं है, वो चीज़ समझनी पड़ती है कि अगर सामने वाला बोलता है तो 100% राइट है, लेकिन तो ये मतलब तू राइट है बट यहाँ पर थोड़ा चेंजेस की ज़रूरत है, ऐसा था वो सीन। उसके बाद आलिया ने कहा बेबिका ऑर्डर देती है, बेबिका का नेचर ऐसा है। तो उस वक्त बेबिका ने कहा कि अब मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर सकती आलिया को। पूजा ने किया पलक को, ओके वो बाहर से आई है, हमने पैसा दिया था उसे, एक्सेट्रा रीज़न दिया। उसके बाद आए अविनाश। अब अविनाश ने नॉमिनेट किया बेबिका को, तू चाबी भरती है। सेकंड पलक को, वो तो उसकी जानी दुश्मन बन गई है। और तीसरा अभिषेक को, जो मैं पहले रिव्यू से बोलता हूँ आगे चल के ये लोग का झगड़ा होने वाला है। बोला तूने मेरे को साइको बोला था, फलाना ये वो। जब नॉमिनेशन हो गया दोनों जने बैठे आपस में बात की, ना तू दूध का धुला हुआ है ना मैं दूध का धुला हुआ हूँ, तो यहाँ पर कोशिश करते कि दोनों एक दूसरे को समझ सके। ये अविनाश ने अभिषेक को कहा। अभिषेक ने कहा सिर्फ हम एक चीज़ करें, कितना भी बड़ा झगड़ा हो कुछ भी हो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट लूज़ ना करें। अब जिया आई तो जिया ने किसको किया, बेबिका को, दूसरे के मामले में पड़ती है एक्सेट्रा। अब उसके बाद पलक आई तो अविनाश तो आने ही वाला है नॉमिनेशन में। अविनाश आया, उसके साथ कौन आई, बेबिका, क्योंकि बेबिका ने उसको हर्ट किया था, वो रोने लग गई थी तो नॉर्मल था। अब अभिषेक आया तो अभिषेक किसे करेगा नॉमिनेट, अविनाश, ज्ञानी बाबा एक्सेट्रा। क्योंकि अविनाश ने अभिषेक को कुछ बोला तो अभिषेक भी अविनाश को बोले। जैसे मैंने पहले बताया उसके बाद दोनों का कॉम्प्रो भी हो गया। जज ने क्या किया, मनीषा और बेबिका को नॉमिनेट किया कि ये लोग अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं। मतलब जज को एक्चुअली मनीषा पसंद है, मतलब उस एंगल से नहीं, पर उसे कभी कभी लगता है कि ये ज़्यादा हो रहा है और वो कंफर्टेबल नहीं रहता है कभी कभी, इसलिए उसने नॉमिनेट किया। बट मनीषा को ज़रा भी बुरा नहीं लगा। बेबिका ने कहा मनीषा को कि अब तो उसके साथ मत बैठना, अब तो ये नहीं करना, अब तो वो नहीं करना। मनीषा ने कहा अरे छोड़ना रे। मनीषा ने किया पलक को और जिया को, मतलब वो बेबिका के थोड़े प्लस माइनस, पलक के साथ वो रोई एक्सेट्रा बेबिका को नॉमिनेट किया इसलिए। और जिया ऐसा लगता है कि वो एंटरटेनिंग नहीं है, वो कुछ नहीं करती है, ये रीज़न देते हुए मनीषा ने जिया को किया। साइरस ने पलक को किया नॉमिनेट क्योंकि तो बाद में आई, हम लोग सब लोग पहले आए। बेबिका ने आकांक्षा को किया नॉमिनेट कि तो प्रिपेयर होकर आई है, तुझे सब चीज़ें पता है। फलक को किया नॉमिनेट, ये तो नॉर्मल है, दोनों का झगड़ा हुआ। और जिया को किया नॉमिनेट क्योंकि मनीषा ने भी जिया को किया था कि कंट्रीब्यूशन 0 है। नॉमिनेशन में कौन कौन आया, बेबिका, पलक, जिया, अविनाश। करेंसी बची 2,91,500। अब ये देखने वाली बात होगी कि निकलता कौन है। पहला हफ्ता है तो शायद मुझे लगता है कि कोई निकलेगा नहीं, क्योंकि पुनीत को ऑलरेडी निकाल दिया है, तो अभी ये लोग को चाहिए, ये लोग तो शायद नहीं निकलेगा कोई। जाने से पहले मनीषा का एक जोक, तूने मुझे छोड़ा ना, देख आकांक्षा ने तुझे छोड़ी। 2 चीज़, दिन में आपको 6 से 8 गिलास पानी पीना है, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना टाइम मिले वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज। आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपकी फैमिली खुश, आप खुश, और आप ज़िंदगी में सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हो। और इसके अलावा मेहनत करते जाना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उससे कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।